मैंने आलोक तिवारी जी जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी जी को अवगत कराया। मैंने जगन्नाथ सिंह जी जो चंदेरी के विधायक हैं उनको भी अवगत कराया। मैंने महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी अवगत कराया। इनके बारे में मैंने बार बार बता रहा हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मुझको न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट में पहुँच गया और मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा। मैं कभी मेरी जमीन में नहीं छोड़ूंगा। दलित विधवा महिला है गोकुलबाई जाटव, न्याय नहीं मिला तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा समर्पित कार्यकर्ता हूं। यदि मेरी जमीन नहीं है तो न दी जाए और मेरी जमीन है तो मुझको जमीन दी जाए। तो जी हाई कोर्ट का आदेश है। यदि मेरी जमीन नहीं है तो न दी जाए और मेरी जमीन है तो मुझको जमीन दी जाए। तो जी हाई कोर्ट का आदेश है। मेरी जमीन नहीं मिली जो मेरे पिताजी के नाम से है, खेती करते चले आ रहे थे। प्रशासन नहीं मान रहा है ये हाई कोर्ट का आदेश। जनपद भवन बनाया जा रहा है जो जमीन हमारी बरसों पुरानी है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे नेता जिनको भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। जानते हैं उनसे क्या उनका नाम है और क्यों न्याय नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण जाटव। क्या पद है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। फिलहाल में आपके पास क्या पद है? मैं ढाकोनी मंडल का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या न्याय नहीं मिल रहा, क्यों परेशान हो रहा है? मुझे प्रशासन द्वारा दबाना चाह रहे हैं और क्योंकि हमारी बरसों से खेती करते चले आ रहे हैं। पिताजी के नाम से ज़मीन थी, पिताजी शांत हो गए, माताजी विधवा हैं। माताजी बहुत परेशान है, क्या पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। मामला ये है कि हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती जनपद बनाई जा रही है, क्योंकि ये बोल कर के ये 256/1 में बनाई जा रही है। 256/1 वो महात्मा जी की बाउंड्री के अंदर है और हमारी ज़मीन हाई कोर्ट का आदेश भी है। ये मेरे पास हाई कोर्ट का आदेश है, उसमें ये लिखा है कि पहले नंबर आप जो 5 बीघा ज़मीन है गोकुलबाई के नाम से लगाई गई है, तो 5 बीघा ज़मीन को पहले नपवाइए, सीमांकन करवाएं। सीमांकन करवा के उसके कंप्यूटर में हटा दिया गया है, वो कंप्यूटर पे चढ़वाएं। उसके बाद में आप जो जनपद के लिए ज़मीन बचे तो आप बना सकते हो, या नहीं हो तो नहीं बना सकते। तो जो प्रशासन के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान किए जा रहे हैं। ज़बरदस्ती यही मैंने जनपद अलॉटमेंट करवा दिया है वहाँ पे, क्योंकि ज़मीन वहाँ पे है नहीं है। तो पूरा मामला जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, पूरा मामला ये है कि जो जनपद पंचायत ग्राम पंचायत में बनने जा रही है वो इनकी ज़मीन है। उस ज़मीन पर प्रशासन द्वारा जनपद पंचायत भवन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर इनके अंदर काफ़ी नाराज़गी है कि दावा कर रहे हैं कि वो ज़मीन इनकी है और इनकी माताजी के नाम है। तो क्या दबाव आ रहा है आपकी तरफ? दबाव आ रहा है जो हाईकोर्ट का आदेश है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी मैंने आवेदन दिया, प्राप्ति लिए, एसडीएम साहब को भी दिया, तहसीलदार साहब को भी दिया, जनपद सीओ साहब को भी दिया, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं आलोक तिवारी जी, उनको भी मैंने व्हाट्सएप कर दिया। वो हमारे चंदेरी विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, उनको भी मैंने एक कॉपी दी थी। दादा मेरी मदद करें। और कुछ दमंग लोगों द्वारा ज़बरदस्ती उसमें जनपद बनाई जा रही, मेरी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दलित समाज से आते हैं और बहुत ही पीड़ित हैं, परेशान हैं।